हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 22 अक्टूबर 2020। तो 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 20 अक्टूबर। तो हर साल 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और चयापचय हड्डी रोग की रोकथाम उपचार की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस। अब ये जो फिलीपींस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फिलीपींस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, इसकी करेंसी है फिलीपींस पेसो और इसके प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटेर्टे। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसकी एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओशियनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। तो अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारे छठा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम आपको बताते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। अब ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है 200 आईपीएल मैच खेलने वाले हाल ही में इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी और ये आईपीएल के 200 मैच खेलने वाले हाल ही में इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं। अब हम आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है सुंदर रमन। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में हाल ही में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेरेज जेपचर्चिर। तो ये है पेरेज जेपचर्चिर और इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है भारत में किस देश की स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रूस। अब ये जो रूस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रूस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था किसे आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 युवराज सिंह। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।